हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। करीमनगर सड़क हादसे में 2 खवातीन हलाक। रियासत तेलंगाना के जिले करीमनगर में पेश आए सड़क हादसे में 2 खवातीन हलाक हो गईं। यह हादसा चाहरशंबे की सुबह में माना कंडूर मंडल मुस्तकिर की राजीव नगर कॉलोनी में उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस ने इन दोनों खवातीन को रौंद डाला। हादसा इतना खतरनाक था कि 2 खवातीन मौके पर ही हलाक हो गईं। हलाक होने वाली खवातीन की शनाख्त 40 साल लचम्मा और 37 साल केरा जवा के तौर पर की गई है। ये दोनों ज़राई मजदूर बताई जा रही हैं जो काम पर जा रही थी। पुलिस ने इनकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए करीमनगर जिले मुस्तकिल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना के वजीर गंगुला कमलाकर के घर सीबीआई टीम पहुंच गई। तेलंगाना के वजीर गंगुला कमलाकर की ख़यामगाह पर सीबीआई ओहदेदार पहुंचे। ज़राए के मुताबिक उनके अरकान खानदान को नोटिस हवाले की गई है। मालूम हुआ है कि साबिक़ में खुद को सीबीआई ओहदेदार जाहिर करते हुए एक शख्स ने बाज़ अफराद को धोखा दिया था और उसने रियासती वजीर से इस दौरान मुलाकात की थी। वाज़ेह है कि हाल ही में गंगुला कमलाकर और उनके भाई के मकान पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हुक्काम ने छापा मारा था। इत्तलात हैं कि सीबीआई की आमद की इत्तला के साथ ही रियासती वजीर करीमनगर से हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। इस सिलसिले में हुक्काम की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया है। ग्रेटर हैदराबाद में मजीद बस्ती दवाखानों का बहुत जल्द होगा इफ्तिताह। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मजीद 37 बस्ती दवाखानों के मिन जुमला 20 दवाखाने इफ्तिताह के लिए तैयार है, जिसका अनकरीब इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। रियासती हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 150 वार्ड्स में हर एक वार्ड में 2 बस्ती दवाखाने कायम करने का फैसला किया था, जिसके तहत जेएचएमसी ने मजमूई तौर पर 300 बस्ती दवाखाने कायम करने का फैसला किया। अब तक जेएचएमसी में 263 बस्ती दवाखाने शुरू कर दिए गए। मजीद 37 बस्ती दवाखानों के क़याम के इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसका अनकरीब इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। शहर के मुख्तलिफ कॉलोनियों में वाक़ कम्युनिटी हॉल और दीगर सरकारी इमारतों में ये बस्ती दवाखाने कायम किए जा रहे हैं। अवाम की जानिब से बड़े पैमाने पर इन बस्ती दवाखानों से इस्तेफादा किया जा रहा है। बस्ती दवाखानों में 57 अक़साम के तिब्बी मुआयने भी किए जा रहे हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट तक डायरेक्ट मेट्रो होगी, जमीन के नीचे स्टेशन बनाए जाएंगे। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने कहा कि शमशाबाद के मेट्रो स्टेशन को डायरेक्ट तौर पर शमशाबाद एयरपोर्ट से मरबूत किया जाएगा। मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने कहा कि यह मरहला जमीन के नीचे स्टेशन पर मुश्तमिल होगा, जहां मुसाफिरीन के लिए मज़ीद सहूलतें फराहम करने के सिलसिले में काम किया जा रहा है। उन्होंने हैदराबाद मेट्रो रेल के 5 साल की तकमील के मौके पर अमीरपेट मेट्रो स्टेशन पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ORR पर मेट्रो कॉरिडोर पहले से मौजूद है और मरहला दुगम के काम आइंदा 3 सालों में आसानी के साथ मुकम्मल किए जाएंगे। 9 दिसंबर को एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो का सगी बुनियाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव रखेंगे। आइंदा 3 दिनों में 16,000 से ज़ायद सरकारी नौकरियों पर तकर्रुरात के लिए जारी होगा नोटिफिकेशन। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रियासत में सरकारी मुलाजिमतों के तकर्रुरात के अमल का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान और TSPSC के आला ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत ने अब तक 60,929 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात की इजाज़त दी है। मज़ीद 16,940 मुलाजिमतों की इजाज़त 3 दिनों में आ जाएगी। वो देखना चाहते हैं कि मुलाजिमतों की भर्ती का अमल तेज़ी से मुकम्मल हो। ओहदेदारों को मशवरा दिया जाता है कि वो वक्त मुकर्रर करें और काम करें। CS ने मुतल्लिका महकमों के आला हुक्काम को तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी है ताकि अगले महीने में नोटिफिकेशन जारी किया जा सके। हैदराबाद गैंग रेप 9th और 10th क्लास के 5 तलबा पकड़े गए। हैदराबाद के हयात नगर इलाके में सेलफोन्स पर फोहश फिल्में देखकर एक लड़की के साथ गैंग रेप करने वाले 5 बच्चों को पुलिस ने पकड़ लिया। हैरत की बात यह है कि जहां लड़की की उम्र 17 साल है, वहीं बच्चे भी 9th और 10th क्लास के तलबा बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि लड़के अपने स्कूल के औकात मुकम्मल होने के बाद मोबाइल फोन्स में फोहश वीडियोस देखा करते थे। उन्होंने अपनी जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए एक लड़की को निशाना बनाने का फैसला किया जो उनकी हमजमात बताई गई है। मुतासरा लड़की इन लड़कों से बातचीत किया करती थी। उन्होंने इसका फायदा उठाया और माह अगस्त 2022 में पहली बार मुतासरा लड़की को उसके घर वालों की गैर मौजूदगी में धमकी देकर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। इनमें से एक ने इस शर्मनाक हरकत की सेलफोन में वीडियो रिकॉर्डिंग की। 10 दिन के बाद इन्हीं में से एक लड़के ने दोबारा लड़की की इस्मतरेजी करके इसकी सेलफोन में रिकॉर्डिंग की और व्हाट्सएप के जरिए दोस्तों को यह वीडियो शेयर किया। इस बात का इंकिशाफ होने पर लड़की ने अपने वालिदैन से शिकायत की। वो हयात नगर पुलिस से रुजू हुए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके लड़की को तिब्बी मुआयने के लिए हॉस्पिटल भिजवाया और लड़कों को पकड़कर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। दिसंबर में बैंक्स को 7 दिनों की होंगी तातीलात। तेलंगाना के बैंक्स को आइंदा महीने 7 दिनों की छुट्टियां होंगी। RBI की तातीलात की फहरिस्त में ये बात बताई गई, जिनमें क्रिसमस, 4 इतवार, दूसरे चौथे हफ्ते की तातीलात भी शामिल हैं। मुल्क भर में बैंक्स की जानिब से गजेटेड तातीलात ही दी जाती हैं। RBI की जानिब से दी जाने वाली तातीलात हर रियासत की तातीलात से अलग होती हैं। रियासत के बेशतर बैंक्स दूसरे हफ्ते और इतवारों के अलावा खुली रहती हैं। तेलंगाना में बैंक्स को जो तातीलात दी जाने वाली हैं, इनमें 4 दिसंबर को इतवार, 10 दिसंबर को दूसरा हफ्ता, 11 दिसंबर को इतवार, 18 दिसंबर को इतवार, 24 दिसंबर चौथा हफ्ता, 25 दिसंबर को इतवार, क्रिसमस डे और 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे शामिल है।
कविता के खिलाफ रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद हाईकोर्ट से रुजू। टीआरएस के रुकन कौंसिल के कविता के मुबैना इहानत आमेज बयानात के खिलाफ बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की। अदालत ने आज दरख्वास्त की समाअत को मुकम्मल कर लिया। समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि सियासी कायदीन एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी के बजाय अवाम की भलाई के लिए काम करें। हाईकोर्ट ने कहा कि सियासी मसाइल पर कायदीन मीडिया और अखबारात से रुजू होते हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील रचना रेड्डी ने कहा कि कविता ने रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ जो बयान दिया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि रुकने पार्लियामेंट को धमकियां दी जा रही हैं। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करने की एडवोकेट जनरल ने अदालत को इत्तला दी। एडवोकेट जनरल ने कहा कि डी अरविंद ने भी गैर अखलाकी बयान दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि सियासी कायदीन का एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना मामूल की बात है। तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए अदालत ने रिपोर्ट तलब की। तेलंगाना में जुमे को बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने जुमा 2 दिसंबर को तेलंगाना में कहीं कहीं हल्के तो औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया है। यहां जारी करदा मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासत में 21 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहेगा। तेलंगाना में सर्दी की लहर में जबरदस्त इजाफा। तेलंगाना में सर्दी की लहर में जबरदस्त इजाफा दर्ज किया जा रहा है। शुमाल मशरक़ी सिमत से तेलंगाना की सिमत ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके नतीजे में दर्ज हरारत मामूल से कम दर्ज किया जा रहा है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। आदिलाबाद जिले में अक़ल तरीन दर्ज हरारत दर्ज किया गया। कोमरम भीम आसिफाबाद सिरपुर में 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत दर्ज किया गया। संगारेड्डी जिले में 7.5 डिग्री, आदिलाबाद में 9.6 डिग्री सेल्सियस, निर्मल में 10.3, मंचरियाल में 10.5, सिद्दीपेट जिले में 10 डिग्री, मेदक जिले के टिकम्माल में 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत दर्ज किया गया। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में कई मुकामात पर सर्दी की लहर देखी जा रही है। सुबह से ही बास मुकामात पर कोहरे की घनी चादर देखी जा रही है। शहर के कई इलाकों में दर्ज हरारत 14 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज किया जा रहा है। शहर के नवाही इलाकों रामचंद्रपुरम और पटनचेरू में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिसके बाद अलवाल में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हयातनगर, सिकंदराबाद, बेगमपेट, मेहदीपट्टनम और सरूर नगर में रात का दर्ज हरारत इम्कान है कि जुमेरात को 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार अली की बेटी की शादी, सियासी और फिल्मी शख्सियात की शिरकत। तेलुगु फिल्मों के मारूफ अदाकार और आंध्र प्रदेश हुकूमत के मीडिया एडवाइजर अली की बेटी की शादी का इस्तकबालिया मंगल को गुंटूर में मुनक्किद हुआ। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी थे। दुल्हा और दुल्हन को गुलदस्ता पेश किया गया और मुबारकबाद दी गई। जगन ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। चीफ मिनिस्टर जगन के साथ सियासी रहनुमा भी मौजूद थे और नौबियाता जोड़े को आशीर्वाद दिया। अली की बेटी फातिमा और शेख शहबाज की शादी गुज़िश्ता इतवार को हैदराबाद में हुई थी। शादी और वलीमा की तकरीब में सियासी कायदीन, फिल्मी शख्सियात और दीगर अफराद ने शिरकत की। जवाहर रेड्डी आंध्र प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी होंगे। वाई एस जगनमोहन रेड्डी हुकूमत ने IAS ओहदेदारों के तबादले अमल में लाते हुए नए चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर सीनियर IAS ओहदेदार जवाहर रेड्डी का तकर्रुर किया। इस सिलसिले में आज अहकाम जारी किए गए। चीफ मिनिस्टर ऑफिस में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर पूनम मालोकोंडिया का तकर्रुर किया गया। महकमे तालीम में प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रवीण प्रकाश, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट प्रदिन्या, सेक्रेटरी ज़राअत के तौर पर वाई मधुसूदन रेड्डी, कमिश्नर ज़राअत राहुल पांडे, हाउसिंग के स्पेशल सेक्रेटरी की हैसियत से मोहम्मद दीवान का तकर्रुर करते हुए अहकाम जारी किए गए। नए चीफ सेक्रेटरी जवाहर रेड्डी वज़ीर आला के ऑफिस में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज थे। उन्हें तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की इजाफी जिम्मेदारी दी गई थी। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी समीर शर्मा की मियाद 30 नवंबर को खत्म हो रही है। डॉक्टरों ने एक शख्स के पेट से 187 सिक्के निकाले। रियासत कर्नाटका के बागलकोट के एक हॉस्पिटल में एक अजीब वाकया पेश आया। डॉक्टरों ने एक मरीज का ऑपरेशन करके उसके पेट से 187 सिक्के बाहर निकाले। दिमागी बीमारी में मुब्तला डियाम्पा नामी शख्स कुछ अरसे से पेट में दर्द और ख़य की शिकायत कर रहा था, जिसकी वजह से घर वालों ने उसे हॉस्पिटल में दाखिल कराया। पेट का स्कैनिंग करने वाले डॉक्टरों को उसके पेट में सिक्के मिले। डॉक्टरों ने तकरीबन 2 घंटे तक मेहनत करके मजबूरी तौर पर 187 सिक्के निकाले। डॉक्टरों ने बताया कि दियाम्पा पीका नामी दिमागी बीमारी में मुब्तला है। इस बीमारी में मुब्तला अफराद घास, खिलौने, चौक के टुकड़े और दीगर सख्त चीजें खाते हैं। जानियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिल्किस बानो। केस की अहलियत पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ करेंगे फैसला। बिल्किस बानो की इज्तिमाई इस्मत दरी मामले में कसूरवार 11 अफराद को जेल से रिहा किए जाने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल बिल्किस बानो ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सवाल किया है कि आखिर जेल में सजा काट रहे इन मुजरिमों को आज़ादी क्यों दी गई। साल 2002 के गुजरात फसादात के दौरान इज्तिमाई इस्मत दरी और 7 अफराद के कत्ल मामले में सजा काट रहे इन सभी 11 मुलजिमीन की रिहाई के खिलाफ बिल्किस बानो की अर्जी पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ फैसला लेंगे। वो इस केस की अहलियत पर गौर व खौस करने के बाद कोई कदम उठाएंगे। केरला में 160 बच्चे खसरा वायरस से मुतासिर। महाराष्ट्र में भी सैकड़ों बच्चे मुतासिर। छोटे बच्चों को मुतासिर करने वाली खसरा की बीमारी मुल्क की एक और रियासत में फैल चुकी है, जबकि महाराष्ट्र में इस बीमारी के सैकड़ों केसेस पहले ही दर्ज हो चुके हैं। केरला में बड़ी तादाद में केसेस तशवीशनाक है। रियासती महकमा सेहत ने ऐलान किया है कि केरला में अब तक 160 बच्चों में खसरा वायरस पाया गया है। मल्लापुरम जिले में सूरत हाल तशवीशनाक है, ताहम ये एक राहत की बात है कि अब तक एक भी मौत वाक़ई नहीं हुई है। रियासती वज़ीर सेहत वीना जॉर्ज ने कहा कि खसरे के वायरस पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। केरला में खसरे के वायरस के फैलाव का जायजा
जायजा लेने के लिए मरकजी तिब्बी टीम और महकमा सेहत के माहिरीन की एक टीम रियासत पहुंच गई है। गुजरात असेंबली इंतखाब, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी एक भी सीट जीत पाएगी, अमित शाह का दावा। गुजरात असेंबली इंतखाब के पेश नजर अब सभी उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हो गई हैं। पहले मरहले की वोटिंग 21 दिसंबर यानी कल होने वाली है और दूसरे मरहले की वोटिंग आइंदा 5 दिसंबर को होगी। इस दरमियान मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सरकर्दा लीडर अमित शाह ने एक ऐसा दावा किया है जो आम आदमी पार्टी के लिए फिक्रअंगेज है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि हर पार्टी को इंतखाब लड़ने का हक हासिल है, लेकिन ये लोगों पर मुनहसिर है कि वो किस पार्टी को कबूल करते हैं और किस पार्टी को मुस्तरद करते हैं। जहां तक गुजराती आवाम की बात है तो उनके दिमाग में आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं है। गुजरात असेंबली इंतखाब में आम आदमी पार्टी की कारकर्दगी से मुताल्लिक पेशनगोई करते हुए अमित शाह का कहना है कि इंतखाबी नताइज का इंतजार कीजिए, शायद कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त में आम आदमी पार्टी का नाम न आए। कांग्रेस के ताल्लुक से अमित शाह ने कहा है कि यह अब भी अहम अपोजिशन पार्टी है, लेकिन पार्टी बहरान के दौर से गुजर रही है और इसका असर गुजरात में भी दिखाई दे रहा है। श्रद्धा कत्ल मामले के मुल्जिम को हमलावरों से बचाने वाले पुलिस एहलकारों को इनाम। श्रद्धा वाकर कत्ल केस के मुल्जिम को बचाने वाले पुलिस वालों को इनाम दिया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की जानिब से 2 सब इंस्पेक्टर्स को 10-10 हज़ार रुपये जबकि 2 कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल को 5,000 रुपये का इनाम दिया गया। वाज़ेह है कि पीर के रोज़ 5 अफराद ने FSL लैब के बाहर श्रद्धा कत्ल केस के मुल्जिम को ले जाने वाली पुलिस वैन पर तलवारों और दिगर हथियारों से हमला करने की कोशिश की थी, जिसे पुलिस एहलकारों ने नाकाम बना दिया था। इसके साथ पुलिस ने 2 हमलावरों को भी गिरफ्तार किया है जो 14 दिनों के अदालती तहवील में भेज दिए गए हैं। सैमसंग भारत में 1000 इंजीनियरों को नौकरी देगा। ऐसे वक्त में जब बड़ी टेक कंपनियां दुनिया भर में हजारों मुलाजिमीन को निकाल रही हैं, तो सैमसंग ने चहारशंबे के रोज ऐलान किया है कि वो भारत में अपने इदारों के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज पर काम करने वाले तकरीबन 1000 इंजीनियर्स को मुलाजिमत देगा। नए मुलाजिमीन मसनूई ज़हानत, मशीन लर्निंग, इमेज प्रोसेसिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कनेक्टिविटी, क्लाउड, बिग डेटा, बिजनेस इंटेलिजेंस, पेशन गोई का तज्जिया, सिस्टम ऑन ए चिप जैसी नई टेक्नोलॉजीज पर काम करेंगे। कर्नाटका में किसान को 205 किलो प्याज बेचने के बाद हाथ लगे महज 8 रुपये। यह है डबल इंजन वाली हुकूमत। जब भी किसी रियासत में असेंबली इंतखाब करीब होते हैं तो बीजेपी लीडरान जोरों शोर से डबल इंजन हुकूमत की बात करने लगते हैं। ये दोहराते नहीं थकते कि मरकज में मोदी हुकूमत है और रियासत में भी बीजेपी हुकूमत तश्कील पाई तो रियासत की तरक्की की रफ्तार दुगनी हो जाएगी। हालांकि कई रियासतों में डबल इंजन की हुकूमत होने के बावजूद नौजवान हो या किसान सभी की हालत बुरी है। इसकी ताज़ा मिसाल कर्नाटक है, जहाँ एक किसान को 205 किलो प्याज बेचने के बाद हाथ में महज 8 रुपये आए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों की आमदनी दुगनी करने का दावा करने वाली मरकजी हुकूमत और किसानों के हक में पॉलिसी तैयार करने का दावा करने वाली कर्नाटका की बीजेपी हुकूमत किसानों के लिए कितनी लापरवाह है। मामला कर्नाटका के गुडक जिले का है, जहां एक किसान ने प्याज की सही कीमत ना मिलने पर 415 किलोमीटर दूर बेंगलुरु मंडी जाने का फैसला किया। लेकिन जब बेंगलुरु की यशवंतपुर मंडी में 205 किलोग्राम प्याज फरोख्त किया तो सब कुछ काटकर सिर्फ 8 रुपये 36 पैसे हाथ लगे। इस वाक़े से मायूस किसान ने प्याज के फरोख्त की रसीद सोशल मीडिया पर डाल दी, जो अब तेजी के साथ वायरल हो रही है। पूरे मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज करने का वक्त आ गया है, राजनाथ सिंह ने कहा। मरकजी वजीर दिफा और बीजेपी के सरकर्दा लीडरान में शामिल राजनाथ सिंह ने यकसा सिविल कोड से मुताल्लिक एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरे मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज करने का वक्त आ गया है और सभी रियासतों को इस पर गौर करना चाहिए। साथ ही राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि जो रियासतें यकसा सिविल कोड नाफिज कर रही हैं वो मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। राजनाथ सिंह ने अपने इन ख्यालात का इजहार एक टीवी इंटरव्यू में किया। आमदनी से ज्यादा मिल्कियत मामले पर उद्धव ठाकरे की मुश्किलात में इजाफा। 8 दिसंबर को बम्बई हाईकोर्ट में समाअत। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और शिवसेना यानी यूबीडी सरबराह उद्धव ठाकरे की मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बम्बई हाईकोर्ट उद्धव ठाकरे के खिलाफ दाखिल आमदनी से ज्यादा मिल्कियत मामले वाली अर्जी पर समाअत के लिए तैयार हो गया है। इस मामले पर आइंदा 8 दिसंबर को समाअत का फैसला किया गया। अर्जी में साबिक वज़ीर आला के अलावा उनकी बीवी रश्मि ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे का भी नाम शामिल है। अर्जी दहिंदे ने तीनों के खिलाफ CBI और ED जांच का मुतालबा किया है। अर्जी में इल्जाम आयद किया गया है कि ठाकरे ने गैर कानूनी तरीके से दौलत जमा की है, जिसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही कहा गया है कि मरकजी जांच एजेंसियों के जरिए उनके साथियों के ठिकानों पर छापे से ये वाज़ेह हो जाता है कि कहीं ना कहीं उनके पास आमदनी से ज्यादा मिल्कियत का मामला बन रहा है। सऊदी अरब में दुनिया का बड़ा एयरपोर्ट तामीर करने मोहम्मद बिन सलमान का ऐलान। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया है कि मुमलिकत में दुनिया का एक बड़ा एयरपोर्ट बनाया जाएगा। किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाज में बनाया जाएगा, जहां 6 मुतवाज़ी रनवे होंगे। इससे सऊदी अरब की मईशत को $27 बिलियन का फायदा होगा। ये प्रोजेक्ट रियाज को दुनिया के 10 अहम शहरों में से एक बनाने के मंसूबे का हिस्सा है। यूक्रेनी इलाकों पर रूस का कब्जा कभी तस्लीम नहीं करेंगे, नाटो ने कहा।
नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो के वज़ीर ख़ारजा ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन के इलाकों पर रूस के कब्जे को कभी तस्लीम नहीं करेंगे, जिन्हें रूस ने गुज़िश्ता अक्टूबर में इल्हाक किया था। इनमें लुहांस्क और डोनेत्स्क के अलावा ज़ेपोरिज़िया और खेरसन शामिल हैं। उन्होंने कीव के साथ शराकतदारी को मजबूत बनाने और इसके बुनियादी ढांचे की इस्लाह में मदद करने के लिए काम जारी रखने पर जोर देते हुए यूक्रेन की आज़ादी के लिए अपने अज़म की तजदीद भी की। नाटो के वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि वो और उनके इत्तेहादी यूक्रेन के शहरों को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए काम करेंगे। चीन के साबिक़ सदर जियांग जिमिन का 96 साल की उम्र में इंतकाल, ल्यूकेमिया के मर्ज में थे मुब्तला। चीन के साबिक़ सदर जियांग जिमिन अब इस दुनिया में नहीं रहे। 96 साल जियांग जिमिन का 30 नवंबर को तवील अदालत के बाद इंतकाल हो गया। ये इत्तला चीन के सरकारी मीडिया ने दी है और बताया कि वो ल्यूकेमिया के मर्ज में मुब्तला थे। इस मर्ज की वजह से उनके जिस्म के कई आज़ा ने काम करना बंद कर दिया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।